स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में वॉइस ऑफ मानवता के माध्यम से हम इसे पूरे देश में विभिन्न देशों में भी इस कार्यक्रम को पहुंचा रहे हैं। इस आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो लगातार इस दौरान कोरोना के इस काल में उन लोगों की मदद में वो जुटे हुए हैं जो किसी वजह से कहीं पर फंस गए हैं या रास्तों से जाते हुए वो मजदूर जो उन्हें नजर आए तो उन्होंने उनकी मदद की और उन्हें भोजन भी पहुंचाया। बहुत सारी संसाधन जो उनकी आवश्यकता थी उन्हें पहुंचाया। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी मदद कर रहे हैं इस दौरान। ऐसे ही एक शख्स हैं राहुल रंगारे जी। हम आपकी उनसे मुलाकात करवा रहे हैं इस समय इस हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका राहुल जी। धन्यवाद। बताएं कि इस वक्त जो स्थिति आपको नजर आई उसके बाद आपकी संस्था ने जो इस काम का बीड़ा उठाया कि लोगों की सहायता आप करें, ये प्रेरणा कहाँ से आती है और किस तरह से आपने इस काम को अंजाम दिया? मैं राहुल रंगारे, मेरा एक एनजीओ है माधवराव रंगारे वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। इस सोसाइटी के माध्यम से हम लोग कई सामाजिक कार्य करते हैं, जिसमें हम लोग वृक्षारोपण का कार्य, निःशुल्क कोचिंग का कार्य और हेल्थ कैंप जैसे ऐसे कार्य हम लोग करते आ रहे थे। अभी कुछ दिन से जो आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के समय जो लोग परेशान हो रहे हैं, खाने के लिए परेशान हो रहे हैं, कहीं जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, तो इसको देखते हुए हमने एक मुहिम चलाई। मैंने मेरी संस्था के सारे टीम के सदस्यों के द्वारा कि जो लोग भोजन से वो है, मतलब जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, ऐसे कई राहगीरों को जो रास्ते में चल रहे, ऐसे मजदूरों को, राहगीरों को हमारे सोसाइटी के द्वारा छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के सौसर क्षेत्र में रेमंड चौराहे पे हमने फूड के स्टॉल लगाए और कई लोगों को वहां पे भोजन वितरित कराए। कई लोगों को वहां पे हमने राशन दिया और उनकी जाने की व्यवस्था हमारे माध्यम से की गई। साथ ही साथ हमने भोपाल में कई स्लम्स एरिया में, झुग्गियों में जाके पूड़ी और सब्जी के पैकेट वितरित किए। जिन लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा था, जो दिहाड़ी वाले मजदूर है, रोज काम करने वाले, रोज कमाने वाले, रोज से मजदूरों के लिए, ऐसे मजदूर जिनके पास पैसे के भी अभाव है, ऐसे लोगों को हमने अब भोजन के पैकेट वितरित किए। कुछ समय बाद हमने देखा कि भोजन तो एक समय ही दे सकते हैं, उसको संग्रहित करके नहीं रख सकते, तो हमारे समिति के द्वारा हमने राशन के पैकेट वितरित किए, जिसमें 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो बेसन, 1 किलो तेल, ऐसे कुछ पैकेट्स बना के कई हजारों लोगों को हमने वितरित किए भोपाल में, झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम्स एरिया में। साथ ही साथ हमने देखा कि कुछ समय बाद लोगों को अपने गांव में, अपने घर में, अपने शहर में जाने की परेशानी हो रही थी, तो जिन लोगों के पास में भोपाल से जिन लोगों को छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी जाना था, इंदौर से जिन लोगों को छिंदवाड़ा, सिवनी जाना था, ऐसे लोगों को जिनके पास संसाधन है, ऐसे लोगों को हमने अपने प्रयास से, प्रशासन की मदद से पास बनवा के दिए। जिन लोगों के पास खुद की गाड़ियां, खुद के संसाधन थे, जिनके पास खुद के संसाधन नहीं थे, ऐसे लोगों के लिए हमने छिंदवाड़ा की और सौसर छिंदवाड़ा की, सिवनी की ऐसी लिस्ट बनाई और वो लिस्ट कलेक्टर छिंदवाड़ा को भेजी और उनसे निवेदन किया कि हमारे एनजीओ के माध्यम से हमने लिस्ट बनाई है, जो लोग भोपाल और इंदौर में फंसे हुए हैं, छात्र और मजदूर जो अपने घर जाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं खाने की, ऐसे लोगों को हमने कलेक्टर छिंदवाड़ा के माध्यम से सौरभ सुमन साहब को लिस्ट भेजी और उनसे रिक्वेस्ट करके बस मंगाई और उस बस के माध्यम से उनको उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचाए, उनके घर पहुंचाने में मदद की। हमारा काम, हमारी सोसाइटी ने ये पहल की, हमारा काम उनको उनके घर से बस स्टैंड या फिर जो कोरोना सेंटर्स थे जहां उनका ट्रीटमेंट होके उनको बस से जाना था, वहां तक पहुंचाने का था। हमने उनको अपने घर से, उनके घर से, उनके छात्रों के रूम से वहां बस स्टैंड तक के, जहां से हबीबगंज रेलवे स्टेशन से बस लगी वहां तक, या फिर एक एडवांस मेडिकल कॉलेज कोलार है,
वहां से जो बस गई है वहां तक उनको पहुंचाने का कार्य किया। इस नेक कार्य में बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारी मदद की, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ सुमन साहब और एडीएम ज्वाइंट कलेक्टर दीपक वैद साहब छिंदवाड़ा से, वैसे भोपाल प्रशासन के भी कई अधिकारियों ने हमारी इस काम में बहुत सारी मदद की बढ़ चढ़ के। ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ भोपाल में है, राजकुमार खत्री जी एडीएम भोपाल में जो एडीएम है, और कोलार एसडीएम राजेश गुप्ता साहब, ऐसे लोगों ने हमारी जो मदद की उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मेरे और एक मित्र है जीवन सिंह रजक जी जो डिप्टी कलेक्टर है, माननीय मंत्री जी के ओएसडी है। ऐसे लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हमारी लिस्ट प्रशासन तक पहुंचाने का काम हमने भी कलेक्टर से और प्रशासन से बात की, और ऐसे लोगों के माध्यम से हमने उन लोगों तक अपने गंतव्य स्थान तक उनके पहुंचाने में मदद की। हमें बड़ी खुशी हुई कि इस कोरोना के महामारी के समय, ऐसे कोरोना काल में हमने उन लोगों को कुछ तो भी मदद की और कुछ सहायता कर पाए, तो हमें बड़े दिल से खुशी हुई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम समझते हैं कि आपके इस कार्य से प्रेरित होकर बहुत सारे संगठन और बहुत सारे लोग इस काम में आगे आएंगे। अभी भी बहुत सारे मजदूर निश्चित रूप से हम अगर देखते हैं तो सड़कों पर हैं, और कई लोगों को प्रॉपर संसाधन, सही संसाधन उन्हें नहीं मिल पाए हैं। तो निश्चित हम मानते हैं कि आपके इस कार्य से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।